जो हिंसात्मक यहाँ राजनीति है वो केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। हमारे 130 से अधिक कार्यकर्ता को मारा गया और एक का अभी तक कोई तदंत नहीं हुआ है। पेड़ से लटकाया गया युवाओं को, पेड़ से लटकाया गया एक विधायक को, उसके हाथ से लटका के बोले ये खुदकुशी है। हाथ से लटक के कभी आज तक खुदकुशी हुआ हो तो मेडिकल हिस्ट्री में जाएगा। और जो ये खेल होगा ये केवल तृणमूल बोल रहा है। पूरा करो शिशिदा। जहां तक ये है कि खेल होगा तो मेरे को एक तो समझ मेरे मन में अपने दुविधा है, मैं दर्शकों के सामने अपनी दुविधा रख रहा हूं। क्या आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को खेल में बना दिया आपने? या जैसे आप पिछले बार हमारे मुख्यमंत्री महोदया ने कहा था इंच इंच में बदला लूंगी, उसके बाद खटाखट हमारे यहाँ मौतें हुई, खटाखट हमारे लोग मारे गए, तो ये क्या खेल होगा? से आपका कोई धमकी भी है? राइट रहिए, सेकंड मई को शायद आप सत्ता में नहीं रहेंगे। जी मैं राजधानी साहब और शुद्ध मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी साहब का ओपनिंग रिमार्क रह गया है, एक बार उनका लेके उसके बाद डिबेट इज ओपन। राइट प्रोफेसर। देखिए, ये 8 चरणों में बंगाल का चुनाव अपने आप में बताता है कि कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन को इस बात का एहसास है कि बंगाल में भारी हिंसा हो सकती है। इसलिए एक फेयर इलेक्शन के लिए आवश्यक है कि हम एक दिन में या 2 दिन में हम चुनाव न कराएं। एक पूरा बंदोबस्त चुनाव आयोग चाहती होगी कि सेंट्रल फोर्सेस वहाँ हो, और होने भी चाहिए। पिछली दफ़ा जब हम लोगों ने देखा था स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ था तो कैसे प्रत्याशी जो है, जीते हुए प्रत्याशी अपनी जान बचाकर भाग करके झारखंड में आकर के छुप गए थे। हमने लोकसभा इलेक्शन के समय हमने देखा था किस प्रकार के गोली और बम की आवाज़ जो थी, जो 70 के दशक में हम बिहार के चुनाव में हम देखा करते थे बचपन में, उस प्रकार की चीज़ें जो है वो बंगाल के चुनाव में देखा जाने लगा। मुझे पता है कि साइंटिफिक रिगिंग के लिए ये जगह विख्यात था। जब वामपंथ की वहाँ सरकारें थीं तो एक प्रकार से उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सोच सकते हैं कि जहाँ से सोमनाथ दास चुनाव लड़ते थे बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ पर मतपत्र जितना नहीं थे उससे ज़्यादा मतपत्र पेटियों में आए थे। ये सारे एक डिटेल उदयन नंबूदरी की पुस्तक है, उसमें पूरा डिटेल इसका लिखा हुआ है, चुनाव आयोग के माध्यम से ही लिखा हुआ है। तो बंगाल में एक फेयर इलेक्शन कराना, एक पारदर्शी और एक अच्छे तरीके से चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थीं जो कह रही थीं कि वहाँ हत्या का दौर है, वहाँ पर हिंसा बहुत हो सकती है, इन सब चीज़ों को चुनाव आयोग ने अपने आकलन में संज्ञान लिया है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने 8 फेज में वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करने की कोशिश की है। थैंक यू प्रोफेसर। नाउ द डिबेट इज ओपन। सब लोगों ने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया। शुद्धो बनर्जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन राजधानी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वहां से शुरू करके देन शुद्धो आपके पास आता हूं। जी राजधानी साहब। चुनाव खराब करती है, तो मेरा प्रश्न यही है, क्या इसीलिए स्मृति ईरानी का नाम अमेठी से आने से पूर्व ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने दूसरे जगह से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया था? स्मृति ईरानी जी आज आई थी बंगाल में और उन्होंने एक रोड शो किया, तो अचानक उनके ऊपर ये हमला क्यों? सवाल यही था सर। राइट। शुद्धो बनर्जी, आपने नाम लिया था और उन्होंने सवाल आपसे पूछा है। जी मैं आ रहा हूं, मंडल आता हूं। जवाब देता हूं। स्मृति ईरानी जब कोई आरोप लगाती है, और वो मंत्री भी रही है, मंत्री की हैसियत से, या जब मैं सोचता हूं जब विपक्ष नेत्री थी वो, तब वो गैस और पेट्रोल को लेकर जैसे सड़क में उतर जाती थी, तो वो जिम्मेदारी, अगर आज के दिन में जब पेट्रोल और गैस की कीमत आसमान छू रहा है तब भी वो दिखाती तो वो बात जाती। आज उन्होंने क्या ऐसा आरोप लगाया भाई साहब? आज उन्होंने क्या ऐसा आरोप लगाया जिससे आपको उनसे खतरा महसूस हो रही है? क्योंकि वो बंगाल की दौहित्री है, वो बंगाल की दौहित्री है। क्या इसीलिए आपको उसका बंगाल का कनेक्शन है? वो बागची बाड़ी की
नवासी है, क्या इसीलिए उनसे डर है कि ममता के खिलाफ एक बंगाली कनेक्शन उतर रही है? इसलिए आप चाहे जितना उसे कुछ भी बनाने की प्रयत्न करो, उसका बंगाली कनेक्शन तो ईरानी को इतना प्रमोट मत कीजिए। बंगाल में मैं उनका प्रमोट कोई नहीं कर रहा वैल्यू है। आपने